इंट्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस लव रिलेशनशिप साइकोलॉजिकल की इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह सुन और समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके लेसन्स के बारे में। मैं आपको हर लेसन अपनी आवाज़ में पूरी डिटेल में समझाऊंगा। मैंने देखा है सोशल मीडिया यानी यूट्यूब जैसी साइट्स पर रोज़ ऐसी वीडियो आती हैं जिनमें आपको बताया जाता है लड़की को कैसे पटाएं, लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करें, डेट पर जाते हुए क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, लेकिन उसमें कभी कोई 3 मिनट की वीडियो होती है और कभी 5 मिनट की। उसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स ही अपने काम के मिलते होंगे या फिर शायद वो भी नहीं मिलते। आपने देखा होगा कि वो आपको सिर्फ लड़कियों से बातें करना, चैटिंग करना या फिर 3 मिनट में लड़की को कैसे इम्प्रेस करना सिखा रहे हैं। भाई, वो फीमेल माइंड है, तुम सिर्फ उसे बातों से इम्प्रेस नहीं कर सकते। ये तो बस शुरुआत होती है। आपको हर रोज़ एक एक वीडियो का इंतज़ार न करना पड़े, इसलिए मुझे ये आइडिया सबसे अच्छा लगा। एक ही ऑडियो में आपको कई लेसन समझने को मिल जाएंगे। पहला टॉपिक, हाउ टू बी एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जिसमें पहला पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के बारे में बोलना शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बॉडी लैंग्वेज एक एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड जो आपको देखने वालों के सामने आकर्षक और दिलकश बनाता है। अगर आपको लगता है कि लड़कियां मर्द की बॉडी लैंग्वेज को समझ नहीं पाती, तो आप गलत हैं। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आपके शब्दों से ज़्यादा असर करती है। ये बताती है कि आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है, आपकी सोच क्या है और आप खुद को किस तरह कैरी करते हैं। वॉकिंग स्टाइल, जब आप चलते हो तो ना बहुत तेज़ चलना है और ना बहुत धीरे। आपकी चाल ऐसी होनी चाहिए जैसी सुबह के उगते हुए सूरज में ठंडी हवा चलती है, मतलब सधी हुई, शांत और कॉन्फिडेंस से भरी हुई। ज़्यादातर लड़के या तो बहुत तेज़ चलते हैं जिससे सामने वाली लड़की को डर लगने लगता है, या फिर इतना धीरे चलते हैं कि उनकी चाल में जान ही नहीं लगती। तेज़ चलने से लड़की आपके पास आने से कतराने लगती है। वो सोचती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। धीमे चलने से उसे लगता है कि आप सुस्त हो, आप में कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जब कोई लड़का शांति के साथ चीते की तरह आराम से चलता है तो लड़की डरती नहीं है, वो आपको ऑब्जर्व करने लगती है। आई कांटेक्ट का मतलब सिर्फ लड़की को घूरना नहीं होता। आई कांटेक्ट का मतलब होता है लड़की को ये महसूस कराना कि जब वो कुछ बोल रही है तो आप उसे सुन रहे हो। जब आप बात करते वक्त उसकी आंखों में देखते हो तो वो आपको सीरियस मानती है। लेकिन अगर आप नज़रें चुराते हो, नीचे देखते हो या बार बार यहाँ वहाँ देखते हो, तो लड़की सोचती है कि या तो आप झूठ बोल रहे हो या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। द गेम ऑफ आइज आई कांटेक्ट सिर्फ आपकी सीरियसनेस नहीं बताता, ये आपके इरादे और आपके इंटरेस्ट का भी सिग्नल देता है। अगर आपकी नज़रें उसकी आंखों से 1 सेकंड टकराईं और फिर आपने मुस्कुराया, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन अगर आप 5 सेकंड तक उसे घूरते रहे तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। आई कांटेक्ट में बैलेंस ज़रूरी है। द पावर ऑफ स्माइल। 3 तरह की मुस्कुराहट होती है। सिर्फ होठों से हल्की मुस्कुराहट जिसमें आवाज़ जुड़ी हो, हंसी। और तीसरी, आंखों से मुस्कुराना सबसे प्रभावशाली होती है। तीसरी क्यों? क्योंकि लड़की आपकी आंखों को ऑब्जर्व करती है। जब आप सिर्फ अपनी आंखों से मुस्कुराते हो और आपकी आंखें कुछ बोलती हैं तो वो लड़की के दिल तक पहुंच जाती हैं। लड़की को पता चल जाता है कि ये बंदा असली है, इसमें बनावटीपन नहीं है। स्माइल विदाउट सेइंग एनीथिंग। जब आप सामने वाली लड़की को देखकर बस हल्की सी आंखों से मुस्कुराते हो तो उसे लगता है कि आप उसे पसंद करते हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर रहे। यही वो मुस्कान है जो कृष्णा जी की आंखों में होती थी, बिना बोले बहुत कुछ कह देने वाली। फेशियल एक्सप्रेशन मैटर्स। जब आप बात करते हैं और आपकी बातें आपकी आंखों से मेल नहीं खा रही होती तो लड़की तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसलिए जब भी आप किसी लड़की से बात करें तो आपकी मुस्कुराहट, आपकी आंखों और आपकी आवाज़, तीनों का तालमेल होना चाहिए। ट्रांजिशन टू वॉइस टोन, इंट्रो। अब हम बात करेंगे एक ऐसे एलिमेंट की जो आपकी बातों को लड़की के सबकॉन्शियस में डीपली सेट कर देता है। वो है आपकी आवाज़ और उसका टोन। पॉइंट 4, आवाज़ ऑन टोन। जब आप किसी लड़की से बात करते हो तो आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए। दम का मतलब ये नहीं कि आप ज़ोर से बोलो। दम का मतलब है कि आप जो बोल रहे हो उसमें वज़न होना चाहिए। अब वज़न कहाँ से आता है?
वो आता है। आप जो बोल रहे हो वो कितना सच्चा है, कितना कॉन्फिडेंट है, आपकी आवाज़ की पिच कैसी है, वो पिच कितनी धीमी है और कितनी गहरी। 4, आवाज़ में भारीपन होना चाहिए। लड़की को हल्की आवाज़ वाले लड़के कमज़ोर लगते हैं। गहरी आवाज़ लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में मैस्कुलिन फील कराती है। उसे लगता है कि ये बंदा जिम्मेदार हो सकता है, इसकी बातों में मर्दानगी है। 4, इस तरह की टोन लड़की को बताती है कि या तो तुम डर रहे हो या तुम्हारे पास कुछ कहने लायक नहीं है। 4, 3, बीच में पॉज देना है। बिना पॉज दिए कुछ भी बोलना ऐसा होता है जैसे कोई बच्चा रट्टा मारकर बोल रहा हो। जब आप पॉज देते हो तो सामने वाला आपकी हर बात को ध्यान से सुनता है। 4 के 4, अंत में मुस्कुराइए। आपने कुछ भी बोला लेकिन उसका एंड मुस्कुराहट से हुआ तो लड़की के दिमाग में आपकी पूरी बात पॉजिटिव तरीके से बैठती है। कंक्लूजन, आवाज़ सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं है। लड़की आवाज़ से आपका डर, झिझक, कॉन्फिडेंस और सोच सब पढ़ लेती है। इसलिए आवाज़ को ट्रेन करो ताकि बिना ज़्यादा बोले भी बहुत कुछ कह सको। 5, हेयर स्टाइल एंड लुक। लड़कियां सिर्फ आपकी बातों या हाव भाव से प्रभावित नहीं होती, बल्कि आपके लुक और हेयर स्टाइल से भी आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाती हैं। डेट पर जाने से पहले एक लड़की 20-25 मिनट सिर्फ यह तय करने में लगाती है कि कौन सा हेयर स्टाइल उसकी ड्रेस से मेल खाता है। वह बार बार शीशे में खुद को देखकर खुद को परखती है। अब जब वो लड़की इतनी मेहनत कर रही है सिर्फ अपने लुक को लेकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको इम्प्रेस करना चाहती है, तो क्या आपको उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए? जब आप डेट पर जाएं और आप पूरे लुक के साथ न निकले तो लड़की क्या सोचेगी? उसे ये लगेगा कि आप उसे लेकर सीरियस नहीं हैं। अगर आप कहते हैं कि आप लुक में विश्वास नहीं रखते तो आप इस लड़की के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हैं, क्योंकि वो लड़की खुद अपने लुक को लेकर इतनी सीरियस है और आप नहीं, तो आप दोनों का मेल ही नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हेयर स्टाइल की। हेयर स्टाइल वही रखें जो अभी ट्रेंड में हो। आप भी देखेंगे कि जब आप किसी इंसान को पहली बार देखते हैं तो सबसे पहले आप उसकी आंखों और फिर उसके हेयर स्टाइल को नोटिस करते हैं। तो सोचिए, जब आप किसी लड़की के सामने पहली बार जाएं और आपका हेयर स्टाइल एकदम उलझा हुआ हो, अजीब सा हो, तो वो लड़की क्या सोचेगी? 6, ड्रेसिंग सेंस ऑन वॉच। आपकी ड्रेसिंग आपकी पर्सनैलिटी की पहचान होती है। अब आप कहेंगे जो जैसा है वैसा ही अच्छा लगता है, लेकिन लड़की ऐसा नहीं सोचती। लड़की सोचती है कि जब मैं अपने लिए समय निकालती हूँ, सजती हूँ, संवरती हूँ, तो मेरा पार्टनर क्यों नहीं? अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ अच्छे विचार ही लड़की को पसंद आते हैं तो आप बहुत गलत हैं। अच्छे विचार तो बाद में देखे जाते हैं, सबसे पहले आपका लुक देखा जाता है। आपको पता है, एक ब्लैक शर्ट, एक ग्रे पैंट, एक सही हेयर स्टाइल और हल्की सी मुस्कान ये लड़की के दिल को छू सकती है। ये सब कुछ इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए। आप अपने ड्रेसअप में एक घड़ी ज़रूर पहनिए। घड़ी क्लास दिखाती है, टाइम की वैल्यू दिखाती है। और हाँ, घड़ी वो नहीं जो स्कूल में पहनते थे, वो डिजिटल वॉच जो रोशनी करती थी, नहीं। स्टाइलिश घड़ी पहने जो आपके आउटफिट से मैच करती हो। 7, एक जेंटलमैन की पहचान। कोशिश करिए कि जो लड़की आपके साथ पहली बार डेट पर आ रही है उसे लगे कि आप एक जेंटलमैन हैं। अब ये कैसे होगा? कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें जैसे रास्ता पकड़ कर देना, चेयर खींच कर देना, उसे पहले बैठने देना, उसकी बात ध्यान से सुनना, यही चीज़ें होती हैं जेंटलमैन के गुण। अगर आप बार बार अपने फ़ोन को देख रहे हैं या बात करते करते किसी और की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो आप उसे ये जता रहे हैं कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जब लड़की को ये फील होने लगे कि आप उसे लेकर गंभीर नहीं हैं तो फिर उस रिश्ते की शुरुआत वहीं से ख़त्म हो जाती है। एक जेंटलमैन सिर्फ दिखावे से नहीं बनता, वो बनता है अपने बर्ताव से। और एक बात याद रखना, लड़की को दिखता सब कुछ है, बस वो कहती नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड और महिला मनोविज्ञान। लड़कियां अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा काम करती हैं। वो आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों को पढ़ती हैं। आपने देखा होगा, जब आप किसी लड़की से बात करते हैं और अचानक आपकी आंखें नीचे झुक जाती हैं या आपकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ाती है,
तो वो तुरंत समझ जाती है कि आप सच नहीं बोल रहे या आप नर्वस हैं। उसने कुछ पूछा और आप मुस्कुरा दिए, जवाब नहीं दिया। वो समझ जाती है कि आप झूठ छिपा रहे हो। लड़कियां बहुत जल्दी भावों को पकड़ लेती हैं। आप एक बार भी कुछ गलत बोले और आपकी टोन सही नहीं हुई, वो बात उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। और अगर आपने कुछ अच्छा बोला लेकिन टोन सच्ची थी, वो भी हमेशा के लिए बस जाता है। लड़की बार बार आपकी बातों को रिपीट करके सोचती है। जब आप उसके सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाते हैं, और ये तब होता है जब आप खुद सच्चे होते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और आंखें एक साथ एक ही कहानी बोलती हैं। 19 डेटिंग का मनोविज्ञान। जब आप पहली बार किसी लड़की को डेट पर ले जाते हैं तो थोड़ा सा घबराना एक नेचुरल भावना है और लड़की इसे क्यूट मानती है। ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश मत करो क्योंकि वो बनावटी लगता है। थोड़ी सी झिझक, थोड़ी सी हिचक, ये सब उस लड़की को यह एहसास दिलाता है कि आप उसे लेकर गंभीर हैं। धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास दिखाओ ताकि वो खुद को आपके साथ सहज महसूस कर सके। जब लड़की पहली बार किसी लड़के के साथ डेट पर जाती है तो वो बहुत कुछ ऑब्जर्व करती है। आपका बात करने का तरीका, आपका उसे देखने का तरीका, आपका फ़ोन यूज़ करना, आपका बिल पे करना, सब कुछ। अगर आप ये सोचकर जा रहे हो कि आज ही कुछ खास करना है तो वो लड़की ये पढ़ लेगी। आप बस कनेक्शन पे फोकस करो। लड़की को सेफ, रिस्पेक्टेड और स्पेशल फील कराओ, बाकी सब नेचुरली होगा। 10 रिश्तों की गहराई और औरत का मन। औरत जब प्यार करती है तो पूरे दिल से करती है। वो अपने मन के हर कोने को उस रिश्ते में शामिल कर देती है। उसके लिए उसका प्रेमी सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो उसकी दुनिया का केंद्र बन जाता है। उसकी मुस्कान, आंसू, सपने सब उस एक रिश्ते से जुड़ जाते हैं। इसलिए जब आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो वह सिर्फ दुखी नहीं होती, वह पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन जब आप उसका सम्मान करते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो वह आपको दुनिया का सबसे खास इंसान मानने लगती है। औरत को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उसे समझ चाहिए, सम्मान चाहिए, एक ऐसा साथी चाहिए जो उसकी हर चुप्पी को भी पढ़ सके। समापन विचार, फाइनल थॉट्स। अगर आप सच में किसी लड़की को पाना चाहते हैं तो सिर्फ पटाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे समझिए, उसकी बातों को सुनिए, उसकी भावनाओं को समझिए और अपने व्यवहार से उसे भरोसा दिलाइए कि आप उसके लायक हैं। सिर्फ इम्प्रेस करना मकसद न हो, कनेक्ट करना सीखिए, क्योंकि जो लड़की आपके दिल से जुड़ जाती है वो आपको कभी नहीं छोड़ती। और याद रखिए, रिश्ता सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं होता, वो दो आत्माओं का सम्मान होता है। लड़कियों के सिग्नल को समझना सीखो। लड़की कभी भी डायरेक्टली किसी लड़के को हाँ नहीं कहती, वो हमेशा सिग्नल देती है, इशारे करती है। अगर आप वो इशारे पढ़ना सीख गए तो आप बिना प्रपोज किए, बिना कुछ कहे लड़की को अपने साथ जोड़ सकते हो। नजरें बार बार मिलना। अगर कोई लड़की आपको बार बार देखती है, फिर नजरें चुरा लेती है, फिर कुछ सेकंड बाद फिर से देखती है, तो ये इंटरेस्ट का सिग्नल है। लेकिन ध्यान रहे, तो एक दो बार देखना नॉर्मल है। अगर वो बार बार ऐसा करती है तो ये सिग्नल है। डू, आपकी बातें सुनते वक्त मुस्कुराना। जब आप कुछ बोलते हो और लड़की बिना वजह मुस्कुरा रही होती है तो समझ जाइए उसे आप पसंद आ रहे हो, क्योंकि इंसान तभी मुस्कुराता है जब उसे सामने वाला रियल और प्लेजेंट लगे। 3 सवाल पूछना शुरू कर दे। अगर लड़की आपसे यह पूछती है, आपके पास घड़ी है, आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आपका इंस्टाग्राम है, तो ये उसके इंटरेस्ट के सिग्नल्स हैं। क्योंकि लड़की तभी किसी लड़के से उसकी पर्सनल चीज़ें पूछती है जब उसे उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। 4 बिना मतलब टच करना। लड़की अगर हंसते हुए आपके कंधे पर हाथ मारती है, आपका हाथ पकड़ लेती है या चलते चलते हल्का सा हाथ टच करती है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लड़की किसी भी अनजान लड़के को नहीं छूती। छूना लड़की के लिए बहुत पर्सनल जेस्चर होता है। 5 अवश्य अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस कराना। अगर लड़की आपको अपने किसी दोस्त से मिलवाती है तो वो वैलिडेशन लेना चाहती है, वो चाहती है कि उसका फ्रेंड भी आपको अप्रूव करे। ये भी एक इनडायरेक्ट सिग्नल है कि वो आपको अपने सर्कल में देखना चाहती है। फीमेल इमोशनल लॉजिक को समझो।
लड़की का लॉजिक दिमाग से नहीं, फीलिंग्स से चलता है। वो जो सोचती है वो हमेशा रीज़न के बेस पर नहीं होता, बल्कि उस समय के इमोशन के बेस पर होता है। यही कारण है कि लड़की एक ही बात पर कभी गुस्सा होती है, कभी रोती है, कभी हंसती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी लड़की को एक दिन मैसेज करते हो और वो बहुत प्यार से बात करती है, लेकिन अगले दिन वो कोल्ड बिहेव करती है, तो ज़रूरी नहीं कि आपने कोई गलती की हो, वो बस उस दिन अपने इमोशन में थी। लड़की का इमोशन हर दिन हर पल बदलता है। लड़कियों की इमोशनल नीड को समझना। लड़की को ऐसा लड़का चाहिए जो उसके इमोशन को समझे, ना कि सिर्फ उसे खुश करने की कोशिश करे। आप अगर हर बार उसे खुश करने की कोशिश करोगे तो वो आपको डेस्परेट मानेगी, लेकिन अगर आप उसे समझने की कोशिश करोगे तो वो आपको वैल्यूएबल मानेगी। लड़कियों को इम्प्रेस मत करो, कनेक्ट करो। लड़की इम्प्रेस तब होती है जब वो महसूस करती है कि आप उसे दिखा नहीं रहे हो, समझ रहे हो। जब आप उसके शब्दों से नहीं, उसकी चुप्पियों से बात करते हो, तब कनेक्शन बनता है। अटैचमेंट से पहले रिस्पेक्ट चाहिए। लड़की आपको पसंद करने से पहले आपको रिस्पेक्ट करती है या नहीं, इस पर उसका सारा अट्रैक्शन टिका होता है। और अगर आप उसके आगे झुकते हो, हर बार रेडी रहते हो, तो वो आपको एडमायर नहीं करती, बस यूज़ करती है। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू बनाए रखते हो, खुद को कंट्रोल में रखते हो, तो वो आपको चेस करती है। अटेंशन का गेम, लड़की को पता होता है कि कौन उसके पीछे अटेंशन दे रहा है। वो उसी अटेंशन से खिलती है, लेकिन अगर आप ओवर अटेंशन देने लगो तो वो बोर्ड हो जाती है। लड़की को चाहिए थ्रिल, एक्साइटमेंट, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अगर आप हर रोज़, हर समय, हर मैसेज पर तुरंत रिप्लाई देते हो तो आप थ्रिल ख़त्म कर देते हो। पावर का इक्वेशन। जो व्यक्ति ज़्यादा इन्वेस्ट करता है उसके पास कम पावर होती है। अगर आप ही हर बार बात शुरू कर रहे हो, आप ही हर बार मिलना चाह रहे हो, तो लड़की के पास पावर है। बैलेंस ज़रूरी है। लड़की को भी लगना चाहिए कि उसे कुछ एफर्ट करना पड़ रहा है। लड़की टेस्ट करती है। लड़की जानबूझकर कुछ ऐसा कहेगी या करेगी जिससे आपको इरिटेशन हो। वो देखेगी कि आप रिएक्ट करते हो या कंट्रोल में रहते हो। अगर आप झल्ला गए तो आप टेस्ट में फेल। अगर आप मुस्कराए और कामली जवाब दिया तो आप पास। मिस्ट्री का मैजिक। अगर आप हर बात तुरंत बता देते हो, हर प्लान शेयर कर देते हो, तो लड़की की उत्सुकता खत्म हो जाती है। थोड़ी मिस्ट्री रखो, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनो। उसे लगे कि वो तुम्हें पूरा नहीं समझ पाई, बस तभी उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। फीमेल फैंटेसी साइकोलॉजी। लड़कियां हकीकत से ज़्यादा फैंटेसी में जीती हैं। उन्हें वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं जो उनके दिमाग में कहानी की तरह चलती हैं। इसलिए वो रोमांटिक मूवीज़ देखती हैं, नॉवेल्स पढ़ती हैं, ऑडियो सुनती हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें इमेजिनेशन में जीने का मौका मिलता है। फैंटेसी क्रिएट करने वाले लड़के वो लड़के जो बातों में डेप्थ रखते हैं, जो धीरे बोलते हैं, जो एक एक शब्द को महसूस करके बोलते हैं, वो लड़की के माइंड में एक मूवी बना देते हैं। ऐसे लड़कों के साथ लड़की खुद को हीरोइन की तरह महसूस करती है। लड़कियों को चेस मत करो। जो लड़का खुद को सेंटर में रखता है, जो लड़की को खुद से जोड़ने की कोशिश नहीं करता बल्कि अपनी लाइफ में मस्त रहता है, वही लड़की की फैंटेसी बनता है। लड़की चेस नहीं करती, लड़की उन्हें चेस करती है जो अपने इमोशंस का मालिक होते हैं। लड़की तुमसे जुड़ती है जब तुम अपने मिशन पर होते हो। जब तुम किसी चीज़ को पाने के पीछे लगे होते हो, चाहे वो करियर हो, फिटनेस हो या कोई ड्रीम, तो तुम्हारी एनर्जी अलग होती है। लड़की उस एनर्जी से अट्रैक्ट होती है, ना कि तुम्हारी अवेलेबिलिटी से। फाइनल कनेक्शन। लड़की तुम्हारे साथ तब जुड़ती है जब वो तुम्हें सिर्फ इंसान नहीं, एक डायरेक्शन समझती है। जब उसे लगता है कि ये लड़का मुझे मेरी दुनिया से बाहर ले जा सकता है, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली। क्लोजर। लड़की को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उसे एक दुनिया चाहिए जहां वो खुद को भूल सके और तुम्हारे साथ खुद को पा सके। अगर तुम वो दुनिया बन सकते हो तो तुम्हें कभी किसी लड़की को मनाना नहीं पड़ेगा। वो खुद तुम्हारे पास आएगी, सिर्फ तुम्हारे लिए।